तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको लिखेंगे कैसे, v वेक्टर इज इक्वल टू v1, v2। जब 2 डायमेंशन में लिखेंगे तो इस तरह से, 3 डायमेंशन में इसी तरह से आगे एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, 4 डायमेंशन में 4 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो अभी हम 2 डायमेंशन की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर v वेक्टर हमारे पास है 2 and 3। अच्छा, अब आप नोट करें कि ये पॉइंट अगर हम लिखते हैं 2 and 3 तो उसको हम x एंड y एक्सिस में जिस तरह से ड्रा करेंगे बिल्कुल उसी तरह से ये वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर v इज इक्वल टू 2 and 3। तो पॉइंट को हम ड्रा कर लेते हैं x एंड y एक्सिस में। ये मैंने बनाया x एक्सिस और ये है y एक्सिस। 2 and 3 को कैसे लेना है, x के 2 के कोरेस्पॉन्डिंग y का 3। तो 2 से मूव करते हुए मैं y के 3 तक गई तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 and 3। तो मैंने क्या कहा था, इसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3 ये इस वेक्टर v वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। और वो वेक्टर किस तरह से बनाया जाएगा कि उसकी वेक्टर की इनिशियल साइड जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा v वेक्टर बना जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होकर पॉइंट 2 and 3 तक जाता है। तो अब हम वेक्टर को सिर्फ अगर इस तरह से लिखते हैं v वेक्टर इज इक्वल 2 and 3 तो हमें पता होना चाहिए ये वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बना हुआ है और इसकी इनिशियल साइड जो है कहाँ पे है, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 वेक्टर लोकेटेड एट ओरिजिन, 0 वेक्टर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन के ऊपर होगा ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हैज कंपोनेंट्स 0 and 0, क्योंकि ओरिजिन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 0 and 0। इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हुज टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इक्वल वेक्टर्स को इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी टर्मिनल साइड जो है, टर्मिनल पॉइंट जो कोइंसाइड कर जाए। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो हमें वेक्टर्स को बनाना इस तरह से है कि वो उनकी इनिशियल साइड जो है वो ओरिजिन पे ही रहेगी। तो हम सिर्फ टर्मिनल साइड के बारे में बात करेंगे यहाँ इक्वल वेक्टर्स के लिए कि अगर टर्मिनल पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए तो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। अलजेब्राइकली हम इसको कैसे लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू v1 v2, w वेक्टर इज इक्वल टू w1 w2। मतलब कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर्स लिखे हुए हैं तो हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू w वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ अगर इनके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो। कैसे, v1 इक्वल हो w1 के, v2 इक्वल हो w2 के। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर whose initial point is not origin can be calculated as। अगर ऐसा हो कि कोई वेक्टर इस तरह से बना हुआ है, समटाइम्स हमें जरूरत पड़ जाती है एक ऐसे वेक्टर की कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन नहीं है, तो फिर उसके कंपोनेंट्स को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इफ P1 उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, x1 y1 इज इनिशियल साइड एंड P2 x2 y2 इज टर्मिनल साइड, देन P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू, किस तरह कैलकुलेट किए जाएंगे कंपोनेंट्स, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1। तो ये जो हमारे पास आएंगे ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट, ये किसके कंपोनेंट्स आएंगे, P1 P2 वेक्टर के। ये उसकी इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड वाले कंपोनेंट में से इनिशियल साइड वाले कंपोनेंट को माइनस करना। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 and -1, टर्मिनल पॉइंट 7 and 5 आर, जो कि मैंने यहाँ ड्रा भी किया हुआ है कि ये P1 होगा, ये P2 होगा। ये मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ ड्रा कर दिया है, हालांकि अगर हम देखें तो ये P1 मेरा यहाँ पे नहीं बनता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी पिक्चर थोड़ी क्लियर करने के लिए यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स ड्रा कर दिए P1 and P2। तो P1 इनिशियल साइड होगी, P2 टर्मिनल साइड होगी। तो इस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट्स इसके हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 - 2 कॉमा 5 - -1, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5 - -1 क्योंकि इसका कंपोनेंट ये क्या था, -1। तो 7 - 2 5, 5 + 1 6। तो ये जो वेक्टर हमारे पास है P1 P2 इसके कंपोनेंट्स क्या आ गए, 5 and 6।
ये ऐसा वेक्टर है जिसकी इनिशियल साइड जो है ये ओरिजिन पर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, स्केच द फॉलोइंग वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट्स लोकेटेड एट ओरिजिन। इन वेक्टर्स को आपने इस तरह से ड्रा करना है कि इनका जो इनिशियल साइड है वो ओरिजिन होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया था एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर, बिल्कुल इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। आपने हर वेक्टर को ड्रा करना है अलग-अलग ग्राफ के अंदर। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर p1 p2। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं p1 एंड p2, किस तरह कैलकुलेट करने हैं, 6 - 4, 1 - 2। तो वो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे p1 p2 के। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स इसके कैलकुलेट कर लेना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर p1 p2।